गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदाम की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदाम के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए मिलकर हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे मत्ती 4 बाब उसकी 8 और 9 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 8 एंड 9। और उसमें लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि शैतान जो है, जब आदम और हवा के टाइम पर शैतान ने उस वक्त जब उनको वर्गलाया, जब उनको गुमराह किया, हवा को गुमराह किया। हम देखते हैं, मैंने लास्ट में भी जो है कुछ पिछले डिवोशंस में ये बात बताई थी कि जो इख्तियार था दुनिया का, ज़मीन का और यहाँ के तमाम लश्करों का जो इख्तियार था दुनिया के, वो खुदा ने इंसान को दिया था। अगर आप मत्ती पहला बाब और उसकी गालबन 26 या 27 आयत है, आप उसको अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है कि उसने कहा कि तुम बढ़ो, फलो, फूलो और मामूरो, ज़मीन को मामूरो महकूम करो। और यानी कि उनको हुकूमत दी गई। महकूम जो है का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो उस वक्त शैतान ने आकर जब इंसान को वर्गलाया, क्योंकि हवा के पास चॉइस थी, या खुदा की सुने या और खुदा की मानिंद बन जाए, और यह शैतान की सुने और शैतान की मानिंद बन जाए। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसने जो अपनी सोच को, जो उसने जिस जगह लेकर गई, उसने कहा अच्छा मैं क्या करूं, मैं शैतान की बात मानूं या इंसान की बात मानूं। तो उसने क्या चूज़ किया? उसने खुदा की बात को सुनने की बजाय उसने शैतान की बात को सुना। और शैतान ने उसका जब उसने उसकी सुनी तो अपना इख्तियार बेसिकली उसने उसके हाथ में दे दिया। अब शैतान इसीलिए तो ज़्यादा जो है वो ज़मीन पर जो आप ये देख रहे हैं, मुश्किलें, परेशानियां, भूचाल, आफतें और हमारी लाइफ में क्राइसिस, बीमारियां, ये सब आ रही हैं, ये शैतानी ताकतों की वजह से ही आई। इसी वजह से शैतान ने ज़मीन पर होते हुए खुदावंद यीशु मसीह को ज़मीन की सल्तनत दिखाई, क्योंकि आसमान पर उसका कोई इख्तियार ना था। और ये भी वो इख्तियार था जो उसने छीना हुआ था आदम और हवा से। तो बहैसियत खुदा का बेटा उसने ये बात नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था, खुदा के बेटे की पावर जानता था। लेकिन बहैसियत उसने आदम होने के, कि ये खुदा जो है, ये यीशु मसीह जो है एक आदम है। तो आदम होने की वजह से कि पहले भी उसने आदम को वर्गलाया और उसने कहा मेरा चाल चल गया था, अब मैं एक बार फिर अपनी चाल जो है इसके ऊपर चलाऊंगा। लेकिन खुदावन यीशु मसीह जो कि तमाम चीज़ों को, जो पाक थे, उनमें कोई गुनाह नहीं था और खुदा के बेटे थे, वहाँ तक उसकी रसाई नहीं हो सकी। और हम देखते हैं कि उसने एक बार फिर अपनी चाल चली और कहा कि मैं तुझे ये दुनिया की सल्तनत, उसने ये नहीं कहा मैं आसमान की बादशाही, ये सब कुछ उसके पास कुछ नहीं है। वो ज़मीन की सल्तनत थी, वो इख्तियार था, वो तब तक था जब तक यीशु ने सलीब पर जान नहीं दी। और जैसे यीशु ने तमाम हुआ कह दिया, जब उसने कहा मैंने इट इज़ फिनिश, मैंने पेमेंट अता कर दी, अब वो इख्तियार भी उसके पास नहीं है। और ये उनके लिए है, उन पे इख्तियार नहीं चलता जो यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं। अब उन पर शैतान का इख्तियार नहीं चल सकता। लेकिन हाँ, हमारा यीशु मसीह जिसको हमने कबूल किया है, अब वो हमारे अंदर है, तो अब वही हमारी ज़िंदगी में सारे काम करता है। तो हम यहाँ इस हवाले में देखते हैं कि शैतान ने क्या किया, उसने वर्गलाया और जैसे आदम पर उसने अपनी चाल चली थी, हवा पर चली थी और उसकी चाल चल गई। तो एक आदम होने के नाते यीशु मसीह जो एक आदम भी था, उसको उसने फिर एक बार अपने चाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु जो कि जिसने फतह को जो है हासिल किया, जिसने जो है मौत पर फतह पाई, उसने शैतान के इन तमाम कामों से जो है हमें छुड़ाया, हमें इन मुसीबतों से, परेशानियों से निकाला। एक बार फिर उसने जाहिर कर दिया कि वो इस काम को पूरा करने आया था जो बाप की तरफ से था, क्योंकि ये प्लान खुदा की तरफ से था। और पहली प्रोफेसी जो मसीह के बारे में हुई वो हम पैदाइश में ही देख लेते हैं, जहाँ पे हवा को बोला गया और शैतान को कि मैं तेरी नस्ल और शैतान के बीच में दावत डालूंगा। सो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और हम और शैतान के बारे में और मज़ीद चीज़ों को सीखेंगे। आप अगर और मज़ीद इन शैतान के रेफरेंस को और जो मैंने पिछले डिटेल्स बताई फरिश्तों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं आप पीछे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक तो आपको लिंक भी आएगा
اور سیکنڈلی آپ اس کو پچھلی تمام ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے۔ میرے مان اس کلام کے وسیلہ سے اپنے برکت پائی ہوگی، ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے، خدا نے اس موقع کے لیے جو آپ نے بخشا، اس کلام کی باتوں کے لیے جب آپ ہماری زندگی میں ان باتوں کو لے کر آتے ہیں، آپ کی فضل کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں۔ جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آڈیو کو سن رہے ہیں، ان پر آپ کا فضل مانگتی ہوں، ان کے گھرانوں پر آپ کا فضل مانگتی ہوں۔ جیسے آپ نے ہمیں آزاد کیا، میں ان تمام کو خداوند آپ کے کرم کے نیچے لاتی ہوں کہ آپ ان سب کو آزاد کریں، کیونکہ آپ نے ہمیں غلام کے لیے نہیں بلکہ آزادی کے لیے بلایا ہے۔ تھینک یو جیزس، آپ کی ان تمام برکتوں کے لیے جو آپ ہماری زندگی میں دیتے ہیں، یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، پا لیتی ہوں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔